हेलो गाइस, वेलकम। आज के क्रिएटर टॉक शो एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के शो के हमारे गेस्ट है उमर तस्कीर जी, जो कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर काफी फेमस है यूट्यूब के ऊपर। होप आपने भी उनकी वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आज उनसे जानेंगे हम कि कैसे उन्होंने उनका करियर स्टार्ट किया। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो वेलकम उमर तस्कीर सर, कैसे हैं आप? और बहुत बहुत स्वागत आई करता हूँ एम आपका गुड मैं मेरे शाबाज। क्रिएटर टॉक शो के अंदर। थैंक यू शाबाज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड फाइनली आपने कई बार रीच आउट किया बट वो चीज शेड्यूल नहीं हो पाई। एंड नाउ इट्स द डे, और आज मैं आपके पॉडकास्ट के ऊपर अवेलेबल हूँ। एंड यस हो यस। सकता है कि आज के टॉक से बहुत सारी चीजें लोग सीख कर जाएं डिजिटल हंड्रेड मार्केटिंग के परसेंट बारे में। और जो भी मेरा अनुभव है, जितना भी मैंने सीखा है, उससे जो भी मैं बता पाऊंगा वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए सर, काफी अच्छा लगा। माई और सर, प्लेजर, माई प्लेजर सबसे पहले तो शाबाज। मैं कहूंगा कि वैसे तो यूट्यूब पे आपको सभी कोई जानता है जो इस फील्ड से जुड़ा है, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप आपके बारे में बता देंगे तो मच बेटर रहेगा वो। शाहबाज, वैसे ज्यादातर लोग तो मुझे यूट्यूब के ऊपर ही जानते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते हैं। मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ यूट्यूब के ऊपर। और मेरा जो कंटेंट है वो ज्यादातर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और एनालिटिक्स के अराउंड या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अराउंड जो है वो रहता है। और ये ओके। इन्फॉर्मेशन लोगों को यूट्यूब से मिल जाती है। बट मैं यस। एक चीज ये जरूर बताऊंगा शाहबाज कि ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई। बिल्कुल एक्चुअली मेरा बिल्कुल। जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग था। मतलब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी टेक्निकल एज मिल जाती है। ओके। और इंजीनियरिंग के साथ साथ ना मैं एक इंडिया के बहुत ही टॉप के इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन उस वक्त मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता था आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स को। तो वो ओके। जो टीचिंग स्किल्स आप देखते हो कि मैं बोर्ड पे, इस टाइप के बोर्ड पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ यस या मुझे यस। बहुत मजा आता है, वो शायद वहां वहीं से से आई है। डेवलप हुई। राइट। तो मुझे फिजिक्स पढ़ाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। बट उसके बाद फिर मैं अपने करियर को और ज्यादा मतलब ग्रो करने के लिए मैंने सोचा पीजी कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का तब तक कुछ अता पता नहीं था। नॉर्मली जैसे सभी घरों में होता है, सभी मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि भाई ग्रेजुएशन कर बिल्कुल। लें, अच्छा ग्रेजुएशन कर लें, जॉब कर कैंपस लें। से नौकरी पकड़ें और अच्छी जॉब करें। वही राइट। चीजें थी। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया, इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी। और उसके साथ साथ मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा इंडिया में ना प्रिपेयर करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी कुछ साथ में प्रिपरेशन कर रहा था। राइट। तो उसके दौरान जो आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स थे उनको मैं पढ़ाता था एक कोचिंग में, ऑफलाइन ओके कोचिंग में। ओके। बट उसके बाद फिर मैंने एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन किया, और जो मेरा अच्छा। एमबीए का स्पेशलाइजेशन था शाबाज, वो हम्म। था मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। ओके। तो जब जब मैं एमबीए की इंटर्नशिप करने गया तो हम्म। बाई चांस शाबाश ये हुआ कि वो इंटर्नशिप मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में लगी। ओके। मतलब तब तक मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नहीं पता था। नॉलेज नहीं था। ना मैंने ओके। आज तक कोई कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का, ना कुछ। तो वो जो इंटर्नशिप लगी मेरी, वो हमारे ही शहर में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। उनके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे। और हम मुझे ये लगा कि ठीक है, एमबीए की इंटर्नशिप है, वो करना है भाई। हम्म। कोर्स करिकुलम का एक पार्ट होता है, इंटर्नशिप तो करना ही है, रिपोर्ट तो वो प्रेजेंट करनी है वहां जाकर। तो मैं बिल्कुल। नॉर्मली अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने गया। अब क्योंकि मेरा पहले से ना शाबाश टेक्निकल बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर चुका था। राइट। और जब मैं एमबीए कर रहा था तो उस वक्त मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में ताजा थे। तो समझ जब मैं गया। उस एजेंसी में गया, वहां पर ना ऐसी ऐसी स्क्रीन लगी रहती थी एक, जिसपे वेबसाइट का एनालिटिक्स वगैरह चलता। तो मेरे को बड़ा मजा आता था कि अच्छा, ये वेबसाइट के ऊपर क्या चल रहा है, मतलब गूगल कौन आ रहा एनालिटिक्स। है, ओके। शहर से आ रहा है, सब पता चल रहा है। यस। तो वहां से हुआ क्या शाहबाज, मतलब मैंने चीजें उल्टी सीखी। मतलब लोग क्या करते हैं, कोर्स करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस। मतलब मैंने राइट। सारी चीजें देख पहले ली। फिर क्योंकि स्टूडेंट था, उस दौरान भी पढ़ रहा था, एमबीए कर रहा था, तो घर आता था, जो टाइम मिलता था हम्म। उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ने लगा। मतलब ऐसा भी नहीं समझ। था कि मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है या डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाए। वो वहां जो गूगल एनालिटिक्स था, मैं उसको हम्म। सर्च करता था। समझ गया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत स्टार्टिंग से जानते हो, जानते हैं कि मेरा इंटरेस्ट गूगल एड्स और एनालिटिक्स में इतना ज्यादा क्यों है। क्योंकि शुरुआती वहीं से हुई कि मैंने वो डैशबोर्ड्स वगैरह देखना शुरू गॉट इट। किया। फिर फिर क्योंकि एमबीए का इंटर्नशिप वाला टाइम था और ये सारी चीजें चल रही थी, बिल्कुल फाइनल सेमेस्टर तक हम लोग पहुंच गए, कुछ जॉब प्लेसमेंट्स में मेरे हाथ में थे। बट हम्म। मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसमें मजा आ रहा है।
डिजिटल ओके। मार्केटिंग में। ओके। करियर का कुछ भी नहीं पता था, मतलब हम्म। क्योंकि उस वक्त मैं एमबीए कर रहा था, कुछ प्लेसमेंट्स भी हाथ में थे, तो अगर कहीं मैं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता तो शायद वो जॉब मैं कहीं कर रहा होता। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को करियर बना लिया। अब मेरे को भी नहीं पता इसमें होता क्या है, ठीक है। कुछ भी नहीं पता, मुझे लगा ये बड़ी काम की चीज बस है। और इंटर्नशिप ही की थी तो खाली वो। बस इंटर्नशिप भी थी, और वो भी इंटर्नशिप शाबाश डिजिटल मार्केटिंग की नहीं थी। वहां पहुंच तो मैं गया हाँ। हाँ। उसकी वजह से, क्योंकि मैं एमबीए कर रहा था, एमबीए की राइट। इंटर्नशिप। अब वहां मेरे एमबीए के प्रोफेसर्स को भी नहीं पता कि ये क्या करके कर रहा है इंटर्नशिप में। भाई वो तो ट्रेडिशनल जो कोर्स क्यूरिकुलम होता है उस पे चल रहे थे, और राइट। मुझे भी कुछ कर, लेकिन मुझे मजा बड़ा आ रहा था कि अरे ये गूगल एड्स होता है। एक्चुअली वो जो मैंने एनालिटिक्स वगैरह देखा ना, हम्म। उससे मुझे हम्म। समझ में आया कि अरे ये ट्रैफिक वेबसाइट पे भेजा जा रहा है। तो समझ उससे गया। मेरा थोड़ा सा पेड एड्स के तरफ भी जो रुझान है ना, वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा सा बढ़ चला गया। गया। फिर वहां के जो मतलब लोग थे उनसे बात करी, तो उन लोगों ने भी बताया कि कैसे करियर बना। तो मैंने बहुत ही कम सैलरी में, शाबाश बहुत कम सैलरी में, जी हाँ। मतलब क्योंकि मैं बीटेक ग्रेजुएट था हम्म। और मेरे पास एमबीए की डिग्री थी, स्कॉलरशिप से मैं एमबीए कर रहा था, मतलब हम्म। आई वाज लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट। राइट। तो मेरे पास अच्छा प्लेसमेंट था, बट ओके। उसके बाद भी मुझे लगा ये तो बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की जॉब है, इसमें चले जाते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। तो बड़े कम उसमें मैंने शुरुआत कर दी। समझ उसके बाद गया। कुछ एक दो कंपनीज मैंने बदली, कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम किया, कुछ स्टार्टअप्स को कंसल्ट किया। हम्म। फिर दो ढाई तीन चार साल बीते, और उसके बाद लोगों को मैं किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाई दिया, तो लोगों को लगा कि शायद उमर इज अ ट्रेनर, है ना। राइट। बट उससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोग कर कर चुके थे। चुके थे। फिर ट्रेनिंग में भी आ गए, क्योंकि लोगों ने यूट्यूब पे पसंद किया, लोग सीखना चाहते थे, तो ट्रेनिंग में आ गए। पैरेलली एक एजेंसी बिल्ड करी, अभी हम एक एजेंसी बिल्ड कर चुके हैं। एक दो हम्म। कंपनीज में जो स्टार्टअप्स ही आप मानो, उसमें मैं अभी को फाउंडर हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फिर सारी चीजें चल रही हैं। और अभी अपना चैनल तो जो उमर तस्कीर नाम से चैनल है, जी उस बिल्कुल। पे तो रेगुलर जो मैं जितना भी सिखा सकता हूँ अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करता हूँ बिल्कुल कि सर। लोगों को सिखाता बिल्कुल रहूं। सर। ये था थोड़ा सा लंबा हो गया, बट नहीं नहीं ये नहीं, वो बट सर चीजें थी जो यही चीज जाननी थी सर। आज मैं कहूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे सीखा है। मेरी आपने कहीं एमबीए से पहुंच के किया, बट मैंने आपकी वीडियो से शुरुआत की। मैं भी इंजीनियर रहा, मैंने आपकी हाँ, वीडियोस देख के सीखा। और मुझे भी, मैं भी काफी उत्सुक था कि मुझे भी पता चले कि उमर सर ने कैसे स्टार्ट किया। तो होप हाँ, स्टूडेंट मैं को भी मेरा तो काफी मतलब पसंद आ बस रहा बाई होगा। चांस ये हो गया, मतलब कोई प्रोग्राम्ड नहीं था। हाँ, उसके बाद ये जरूर हुआ कि जब मैंने चीजें सीखनी शुरू करी, तो यूडेमी पे कुछ कोर्सेज ले लिए, कभी किसी के साथ डिस्कशन में आ गए, ऐसा हम्म। किया मैंने। हम्म। बट ऐसे अगर आप देखो ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं कुछ जॉब ऑफ करूंगा। वो तो समझ गया। बस उनके आगे, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मैं बीटेक था हम्म। और एमबीए था, हम्म। पैकेज मेरे हाथ में था, प्लेसमेंट मेरे हाथ में था, बट ठीक है, मुझे उसमें मजा आ रहा, और चीजें ठीक चल रही। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ उससे। राइट राइट सर। हम्म। उमेश सर खाली इतना बता सकते हैं ये किस ईयर की बात होगी? मतलब किस देखो ईयर में ये आपने लगभग एंट्री की आप, थी डिजिटल मार्केटिंग में? मतलब अगर आप इंटर्नशिप वगैरह की बात करें अगर आप, तो हाँ। ये मान के चले आपके 2015-16 के आसपास की मैं बात आपको बता रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो ओके। लगभग लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो 6-7 साल हो गए, हो छह गए सात साल 6-7 साल हो हम्म, गए। और सर मतलब जैसे आज ओके, जैसे अभी आप थोड़ा और एक बार क्लियर कर दे कि अभी राइट नाउ आप मतलब जैसे अभी से आप यूट्यूब पे तो वीडियोस बनाते हैं, बट आपकी एजेंसी भी है, या आप खाली हम्म। टीचिंग बिजनेस में आप और क्या क्या अभी राइट नाउ नहीं, करते देखो हैं? हम, हाँ अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी डिजिटल मार्केटिंग के हम्म। अराउंड अगर मैं बताऊं, तो जी हाँ। हम एकेडमी में भी हैं, मतलब हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे फुल फ्लेजेड बैचेस चलते हैं। और उसके साथ साथ हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ओके। जो एज एजेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो मेन चीजों में हम हैं डिजिटल ओके। मार्केटिंग के अराउंड। उसके अलावा मैं कुछ और स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ अच्छा। जो डिजिटल मार्केटिंग से मतलब रिलेटेड नहीं है ना। ओके। तो कुछ और स्टार्टअप्स के साथ और कुछ एक दो समझ ट्रेडिशनल गया। बिजनेसेस में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। समझ तो गया। ये चीजें हैं। तो सर मैं ना आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जैसे आपने सीखा और आपने इतने लोगों को सिखाया है डिजिटल मार्केटिंग, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आप प्रैक्टिकली वर्क भी कर रहे हो, थियोरेटिकल सिखा भी रहे हो। तो मतलब एक अगर सक्सेसफुल करियर बनाना है, एकदम बिगिनर अगर पर्सन है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग को पहले सीखे या पहले जॉब करे, या किस वे में आप प्रॉपर अगर रोड मैप दे तो कैसे करियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के देखो अंदर? शाहबाज, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा इसमें। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटर्नशिप से शुरुआत करी और उन्होंने अपने मतलब लाइफ में बहुत अच्छा किया राइट। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में।
बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोर्स से शुरुआत करी, कोर्स के बाद उन्होंने कोई जॉब ली और उसके बाद भी बहुत अच्छा किया डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। राइट। तो मैं अभी शाबाश ये नहीं कह सकता कि भाई आपको पहले इंटर्नशिप ही करनी चाहिए तब आप ओके। करियर बना पाएंगे, या आपको कोर्स करना चाहिए पहले तब आप करियर बना पाएंगे, है ना। ठीक है। बट जब कोई बंदा ना शाबाश प्लान करके जाता है कि भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाना है, और वो बिल्कुल जीरो स्टेज पे होता है, उसको कुछ जी नहीं हाँ। पता होता है, जी हाँ। तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा उसको कि एक कोर्स कर ले, वो कहीं से भी करे। अगर वो अच्छे तरीके से ऑनलाइन भी चीजों को समझ पा रहा है तो ऑनलाइन कर ले, ओके। अपने शहर में कोई अच्छा ट्रेनर या इंस्टीट्यूट वो देख रहा है तो ऑफलाइन कर ले जाकर। क्योंकि ओके। देखो वो ये मत सोचे कि 3-4 महीने का मैं कोर्स कर लूंगा तो मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा। वो रहेगा उसी लेवल पर थोड़ा सा, बट राइट। थोड़ा सा उसका माइंड जो है ना वो खुल जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो राइट। जो काम वो 8-10 महीने में, क्योंकि वो बिगिनर स्टेज पे है, शाबाश, जीरो यस। स्टेज पे, यस। तो जो काम वो रिसर्च करके 8-10 महीनों में करेगा ना, वो इंस्टीट्यूट उसको मतलब 2-3 महीने में उसको समझा देगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो बिल्कुल। सबसे पहले जो जो प्लान करके चीजें कर रहा है शाबाश, की जैसा हम्म। मैंने प्लान कर लिया, मेरे को तो करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में, हम्म। तो मेरे को फिर एक इंस्टीट्यूट में चले जाना चाहिए एक बार, या किसी से मेरे को सीख लेना चाहिए सारी चीजें कि राइट। गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, कि सर्विसेज किस तरीके की होती हैं, अगर मैं फ्रीलांसिंग करूंगा तो क्या रहता है, अगर मैं किसी कंपनी में जाऊंगा तो किस तरीके का काम रहेगा, फ्रीलांसिंग में क्या चैलेंजेस आएंगे, है ना। देखो चैलेंजेस तो वो फेस करेगा जब काम करेगा, राइट। तब जाकर, ऐसा तो है नहीं कि कोर्स करते वक्त चैलेंजेस और सारी चीजें फेस कर लेगा, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा। राइट। उसके बाद ये होता है कि कोर्स के दौरान वो कोशिश ये जरूर करे कि वो करने के साथ ही साथ वो ऐसे रास्ते जरूर ढूंढ ले कि वो उसको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करे। अब देखो वो सोचे ओके। कि मैं गूगल एड्स में प्रो बन जाऊं ड्यूरिंग कोर्स, नहीं पॉसिबल है। मतलब आज भी मैं सिखाता हूँ चीजें शाबाज, और अगर जी मैं हाँ। इन डेप्थ कोई गूगल एड्स सिखाना शुरू करूं लाइव भी, तब भी 6 महीने बीत जाएंगे। इतना एग्री। कुछ है, अगर मैं एग्री। करा करा के बता बता के सिखाना शुरू करूं। आप भी इस फील्ड बिल्कुल। में, आप भी एड्स रन करते हैं, आपको पता होगा ये बात, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही। तो ये उम्मीद करना कि 3-4 महीने में मैं प्रो बन जाऊंगा, वो तो गलत है ना। बिल्कुल बट सही। उसको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि हाँ भाई देखो, जिस भी ट्रेनर के साथ वो सीख रहा था, जिस भी ट्रेनर से सीख रहा था, उसके कैंपेन्स वो देखेगा, उसे आइडिया बिल्कुल। लगेगा हाँ भाई सर ऐसे 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 काम कर रहे हैं। और उसे एक मेंटोर मिल जाएगा कि अगर वो अपने एंड पे कुछ ट्राई कर रहा है और कोई गलती हो रही है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। राइट। अब जैसे शाबाश ऐसा है, आज हम लोग इतने मतलब हम्म। सैकड़ों क्लाइंट्स के साथ, सैकड़ों तरीके के कैंपेन्स के साथ काम कर चुके हैं, राइट। बट ये राइट। पहले ही दिन थोड़ी ना हुआ था। आज हम हमारे पास, अगर आप किसी बिजनेस का हमसे डिस्कशन करते हो तो हमारे यस। पास उनके जवाब होते हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। एक्सपीरियंस को इंस्टीट्यूट नहीं ला सकता, शाबाश। सही तो बात है। शुरुआत करने वालों को जो बिल्कुल जीरो स्टेज पे है, पहली बात तो उनको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर हम प्रो बन जाएंगे, यस। 3 महीने के अंदर हमें कोई 10 लाख का 15 लाख का एनुअल पैकेज दे देगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो सीखेंगे, इंप्लीमेंट कर। तो पहले जो रोड मैप वाला आपका सवाल था, अगर मैं हम्म। उस पर वापस आऊं, जी तो हाँ। सबसे पहले बिगिनर, मैं अभी केवल बिगिनर के लिए शाबाश बता रहा हूं, मैं हाँ। उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं जो बिजनेस ओनर्स हैं, पहले से कुछ ट्राई कर चुके हैं, उनके लिए दूसरा रोड मैप है। राइट। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले वो एक कोर्स कर लें, 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का। जनरली इंडिया में ये जो मतलब बिगिनर लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन शाबाश यही रहता है, ओके। लगभग लगभग राइट। 2 से 4 महीने के बीच में रहते हैं, अगर वो 5 डेज या 6 डेज क्लासेस ले रहे हैं। तो वो कर ले, समझे कि उसमें उसको किस चीज में मजा आ रहा है, उसको गूगल एड्स में मजा आ रहा है, उसको फेसबुक एड्स में मजा आ रहा है, उसको एसईओ में मजा आ रहा है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स पकड़े और उनके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी शुरू करे। अब ओके। प्रोजेक्ट्स पकड़ना, प्रोजेक्ट्स पकड़ने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं शाबाश। या तो वो इंस्टीट्यूट उसको हेल्प करे, भाई उन वो हम्म। अगर इंस्टीट्यूट प्लस एजेंसी है तो हो सकता है वो बोल दें कि ठीक राइट। है आपको हमने थोड़ा बहुत सिखाया है, आप इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, वो अपने कोई फैमिली में उसका बिजनेस है, किसी फ्रेंड का बिजनेस है, उनसे वो बोल दे कि देखो भाई मैं फ्री में आपका कर दूंगा, और हाँ। वो उनसे कर ले, है ना। अब सही वो है। ये मत सोचे कि मैं मार्केट में जाऊंगा और 1 महीने पहले पैसा फेसबुक ऐड कमाऊंगा। सीखने के बाद और मैं प्रोजेक्ट क्लोज करके ले आऊंगा 50,000 रुपए रिटेनर का, नहीं हो सकता। आज हम जब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बैठते हैं ना, इतने अनुभव के बाद, तब भी ऐसा नहीं होता है कि 100% क्लाइंट क्लोज हो जाए, शाबाश, टू एग्री। बी वेरी फ्रैंक, एग्री। है ना। एग्री। तो आप कोर्स कर रहे हैं फिर फंस जाएंगे आप,
है ना, क्योंकि जब डिजिटल मार्केटिंग में इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, इट्स अ टीम वर्क, एग्री। है ना। आपको आपको ग्राफिक्स भी बनाने पड़ेंगे, और 1 डेढ़ महीने में आप कैनवा पे ग्राफिक बनाना सीखोगे, हम्म। तो फिर आप वो जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन ग्राफिक्स के लेवल की जरूरत होनी चाहिए, वो आप यस। नहीं डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि यस। आपका दिमाग या तो एसईओ में लग रहा होगा या तो पेड एड्स में लग रहा होगा, आपका दिमाग क्रिएटिविटी तक की तरफ जाएगा ही नहीं, एग्री। है ना। एग्री। शाबाश। तो ये चीजें समझनी चाहिए कि पहले कोर्स कर लें, उसके यस। बाद जिस चीज में भी मजा आ रहा है उस चीज के 1 2 प्रोजेक्ट्स करें, देखें कहाँ कमियां रह रही हैं। और एक और चीज, क्योंकि ये इतनी डायनामिक फील्ड है शाबाज, कि यस। रोज चीजें बदलती हैं, एग्री। तो तो आपको ना रेगुलर अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। और अपडेटेड ऐसा नहीं कि सर्च इंजन जर्नल पे जाकर ब्लॉग पढ़ लिया तो हम अपडेटेड हैं, नहीं, दैट इज नॉट अपडेटेड। परफॉर्मेंस मैक्स आया, उसका कैंपेन हमने चला लिया, दैट इज राइट। अपडेटेड। राइट। तो इस तरीके से अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, तब आप इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे। हंड्रेड ये परसेंट करियर रोड मैप है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 डेढ़ साल के बाद आप इनफ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आज हम इतने लोगों का शाबाश इंटरव्यू लेते हैं, हम्म। हमें समझ में आ जाता है। एक बंदा अगर हमसे बोले कि सर हम्म। हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और सीवी में लिख के दे दे, पर जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि 3 महीने का एक्सपीरियंस है, या 2 महीने का एक्सपीरियंस है, या 1 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। सही बात है। तो है ना, तो वो चीज, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अच्छा, समस्या क्या होती है, मैं तो इतने लोगों से बात करता हूँ, समस्या शाबाज यही है कि लोग हम्म। सुनने को तैयार नहीं। उनको सही बोल लगता रहे है हो। कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज इक्वल टू जॉब। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज इक्वल टू एक स्किल जो राइट। आपने अपने अंदर डेवलप करनी शुरू कर दी है। राइट। अब उसको ना पानी देके उस बीज को ना और बड़ा करना पड़ेगा आपको, देन यू बिल्कुल अर्न सही। मनी। और एग्री। ये जिन समझ में आ गया ना, वो सक्सेसफुल हो गए। हंड्रेड और परसेंट हंड्रेड जिनको नहीं परसेंट समझ में आया, वो आप बैठे रहोगे कि भाई मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, आपको एमएनसी आनी चाहिए मेरे पास, और खुद मेरे को ना प्लेसमेंट देनी चाहिए, वो नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा। और उसकी उम्मीद लगाना मतलब वो है, आप रिजल्ट्स ड्रिवन बने, है ना। ओके। कोई भी चीज है तो उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इंस्टीट्यूट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं ये बोलता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी की रिसोर्सेज ढूंढे। अगर आपने ये बेड़ा राइट। उठाया है ना कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, तो फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अरे इंस्टीट्यूट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, उन मेंटर ने हमें सपोर्ट नहीं किया, नहीं। राइट। फिर ये नहीं चले। मतलब मेरी ये अपनी इंडिविजुअल राय है शाबाद, में भी कुछ लोगों की हाँ राय अलग हो बिल्कुल। सकती है। बिल्कुल। मतलब मैं अगर कोई चीज सीखना चाहता हूं ना, मैं रिसोर्सेज ढूंढ लूंगा। यस। भाई मैं 25,000 30,000 50,000 रुपए कोर्स में खर्च कर सकता हूँ, हाँ सही है 1,000 रुपए की होस्टिंग, 500 रुपए का डोमेन, और सही। एक लैंडिंग पेज बनाकर 2 4 हजार और उस पे एड्स नहीं चला सकता? सही बात है। बिल्कुल चला सकता। शाबाज, अभी मैं आपसे पूछूं ना, तो आपसे मैं बोलूं शाबाज, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जरा अपने रिलेटिव स्टेटस में बताओ कि कोई ऐसा बिजनेस है क्या जिसके लिए तुम ऐड चला सकते हो। शाबाज, आप कहोगे हाँ उनका है, हाँ हाँ चल सकता है उनके में। तो उनमें क्या करना है, 2 4 हजार उन्हीं के ऊपर खर्च कर दो, कह दो सही जब है। प्रॉफिट होगा। बट उम्मीद क्या लगा के बैठे हो कि नहीं नहीं नहीं, कंपनी शुरू से आएगी, पैसा है। शुरू से पैसा आए, शुरू से कंपनी ले जाए, अपनी सही है। रिसोर्सेस आए, वो कर। नहीं तो स्किल्स ऐसे डेवलप नहीं होती है ना। एग्री। स्किल्स आपको थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री, एक राइट। परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री है ना शाबाश। तो बिल्कुल। ये मतलब जो मुझे लगता है, इतने पढ़ाता भी हूं मैं, यस। यस। क्लाइंट से भी बात करता हूँ, ऐसी कंपनीज को भी कंसल्ट करते हैं जिनकी इन हाउस टीम है, शाबाश। राइट। ये राइट। सबका ना मिला जुला रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं सर, ये कि इम्पोर्टेंट है और काफी सही अच्छा बताया आपने पूरा रोड मैप की। पहले आप कोर्स करके हाँ देखो, फिर सीखो, प्रैक्टिकल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो, फ्री में हाँ प्रोजेक्ट मिल रहा है तो फ्री में पिक करो, और इसी से हाँ इम्प्लीमेंट होता है। कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ पूरी आपकी बात से, क्योंकि यही थॉट प्रोसेस अगर यूजर समझ गया ना कि स्किल को आप जितना पानी डालोगे उतना अच्छा वो बनेगी, जितना अच्छा आप हाँ। खुद ओन रिसर्च करोगे, रिसोर्सेज ढूंढोगे, उतना अच्छा आप सीख पाओगे दोस्तों, उतने अच्छे से आप मतलब कर टाइम पाओगे। टाइम लगेगा शाबाश, टाइम इसमें लगेगा। टाइम देना पड़ेगा, शुरुआत में आपको टाइम देना पड़ेगा ज्यादा। और राइट। उसके बाद ना देर इज लाइक स्मूथ रोड, उतना राइट। प्रॉब्लम नहीं होगी। आप काम करते जाओगे, खुद को पॉलिश करते जाओगे, चीजें चलती जाएंगी। बट वो बेस बनाने के लिए ना आपको वक्त देना देना पड़ेगा। मैं पड़ेगा। मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब इस चीज को सीरियसली लें, जो राइट। बिगनर्स हैं एटलीस्ट वो लोग सीरियसली लें, है ना। राइट।
जी शाबाश। एंड सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, लिटरली मैं कहूंगा अगर समझ में आ जाएगा किसी को, किसी ने इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो सक्सेस कर सकता है बस डिजिटल 3 महीने मार्केटिंग की करियर उम्मीद में। मत रखे, एक लाइन में और शाबाश ऐड करूंगा। यस तीन प्लीज। महीने की उम्मीद मत रखे। कोर्स 3 महीने का है, वो साल भर उसको समझे कि मेरे समझ को गया। साल भर मेहनत करनी है, राइट। उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा। और साल भर मेहनत क्या बैठ के नहीं करनी है, मतलब एड चलाना है, रिजल्ट्स होने प्रैक्टिकल चाहिए, करना है, इम्प्लीमेंट डायरेक्ट करना है मनी वो होनी चीजों को। चाहिए, यस। डेटा आपके पास होनी चाहिए। फिर यस। देखो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अरे हम सब लोग उसी फेज से गुजरे हैं हाँ शाबाश, एग्री एग्री ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल। उसी फेज से एग्री। गुजरे हैं। जब तक तो चलाए हैं मैं तब तक पता नहीं समझता हूँ चला। ये चीज। हाँ, वो बिल्कुल चीज है। सही है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा उमर सर आपसे कि जैसे मतलब बहुत लोगों को ना सर्टिफिकेट के पीछे देते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट के पीछे देते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या सर्टिफिकेशन कोर्स या बड़े इंस्टीट्यूट से करना जरूरी है, या जैसे यूट्यूब पे भी इतनी देखो सारी वीडियोस अवेलेबल है, आपकी भी अवेलेबल है, तो उनसे भी सीख सकता है, मतलब सर्टिफिकेशन होना जरूरी है क्या, आपका क्या इस पे कहना है? देखो पहले तो मैं वो बड़े इंस्टीट्यूट वाले पे आ जाता हूँ। हम्म। शाबाश, मैं छोटा सवाल आपसे पूछूंगा। मैं यूपी से भी बिलोंग करता हूँ, है जी ना। हाँ। यूपी बिहार में जो आईएएस होते हैं ना, वो भी हम्म। सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, है ना। राइट। तो इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट, है ना। ओके। मैं देखता हूँ, जैसे मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ शाबाश, मैं हम्म। खुद देखता हूँ कि अगर मेरे बैच में 10 बच्चा है, दस हम्म। बच्चा बैठा हुआ है, 10 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, हम्म। उनमें से 3 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना जो मेरे से पूछ पूछ के ना सारी चीजें निकलवा लेते हैं। मतलब 10 बार पूछेंगे, 20 बार पूछेंगे, लेकर आएंगे। वही उम्र 10 लोगों के लिए है। राइट। ऐसा नहीं कि वो 5 बच्चों के लिए दूसरे उम्र है और पांच राइट। बच्चों के लिए दूसरे उम्र है, लेकिन राइट। वो 10 बच्चा इतना मेरे से मतलब पूछते हैं, मतलब 5 बच्चे, वो जो दूसरे 5 बच्चे हैं, जी हाँ। सर ये कैसे होगा, ये तो मैंने किया था, ये तो आपने बताया था, ये तो नहीं चला सर, अब क्या करें, अब क्या करें। तो दिस इज द मेन थिंग कि सीखने के लिए इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट। सभी ट्रेनर अच्छे होते हैं शाबाश, सभी इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं। इंडिया में मैं ऑलमोस्ट 50 to 60% ट्रेनर्स से कनेक्टेड होऊंगा आज राइट। के टाइम में। एग्री। सब अच्छे हैं, मेरे को आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं ये बोलूं कि वो ट्रेनर नहीं अच्छा है जी या बिल्कुल। ये ट्रेनर नहीं अच्छा है। सभी इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, सभी मेहनत करते हैं। जी भाई आज अगर मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आता है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं उसको बेहतर से बेहतर सिखाऊं। हर बिल्कुल कोई सही चाहता है। है शाबाश। बिल्कुल। थोड़ा सा कैंडिडेट को फोकस करने की जरूरत है उनसे, मतलब जिसको हम लोग अपनी देशी भाषा में बोलते हैं ना कि घुस घुस के पूछना। मतलब राइट। वो जो पुराने जमाने वाला टाइम था ना कि स्टूडेंट 5 बजे जो है ना गुरु जी के दरवाजे पहुंच जाता था खटखटाने। राइट। आप पूछो, फिर टीचर ना बताए तब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या आपका मेंटोर ना बताए। राइट। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सब कुछ अपनी तरफ से ना बताने की कोशिश कर देगा या सब कुछ सही मेरे है। को समझ में ही आ जाएगा। सही तो बात है। थोड़ा सा एफर्ट आप अपनी तरफ से लगाओगे तो सही बात है। इंस्टीट्यूट शाबाश सारे ही अच्छे हैं। कोई बिल्कुल। बड़ा छोटा इंस्टीट्यूट मैं नहीं मानता हूं। हम्म। और इसके पीछे मैं जेन्युइन रीजन देता हूं आपको। जी मैंने हाँ। देखा है बड़े इंस्टीट्यूट से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मेरे से बात करते हैं, जी हाँ। वो भी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, और उनका भी अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ वो भी अच्छा कर रहे हैं। छोटे बिल्कुल। इंस्टीट्यूट वाले अच्छा कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं समझा शाबाश जी कि हाँ। कोई बच्चा मेरे से ये बोले कि सर, मतलब कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट से आए तो वही परफॉर्म किया। जी हाँ। इवन कुछ लोगों ने बोला कि सर हमने तो किए कुछ इंस्टीट्यूट में हम गए नहीं, कुछ वीडियोस देखी, हम्म, इम्प्लीमेंट किया, दूसरों से पूछा, तो भी सीख गए। उसने भी अच्छा जो है वो जवाब दिए, और वो भी वर्थ कैंडिडेट था। तो इंस्टीट्यूट वाली बात तो छोड़ देते हैं एक ठीक है, बार के डन। लिए। डन। अब दूसरे ओके। मुद्दे पे आते हैं, जो आपका दूसरा सवाल था कि सर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का क्या हम्म। वो है, इंपॉर्टेंस है। हम्म। देखो शाबाश, आज मैं फिर से अपने ऊपर लेकर जी बताता हूँ भाई, जी बिल्कुल कि हम बिल्कुल। इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसमें बता पाएंगे आपको। जी हाँ। अगर आप मेरे पास आते हो, हम्म। ठीक है, शाबाज है यहाँ पर और एक पर्सन एक्स है, 2 लोग आते हम्म। हैं, दोनों फ्रेशर हो, ठीक है, दोनों मेरे पास आए, दोनों का लगभग लगभग स्किल सेट भी मैंने जज किया कि सेम है। अब जी। अगर शाहबाज ने मेरे को सर्टिफिकेट दिखाए, हम्म। तो मुझे पता है कि गूगल के सर्टिफिकेट तुम जुगाड़ करके भी ले लोगे, इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट भी तुम ले लोगे, कोर्स आपने कर लिया, फीस जमा कर दी, इंस्टीट्यूट का भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जी हाँ। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। जी हाँ। पहला जजमेंट होता है वो नॉलेज पे होता राइट। है ना। अगर एक बंदा मेरे को 15 सर्टिफिकेट दिखा दे और उसके पास हम्म। नॉलेज कुछ नहीं है, हम्म। मैं नहीं लूंगा शाबाश, एग्री। है ना। और आपको भी पता है, मतलब बहुत जनरल सी बात है, सबको नॉलेज बिल्कुल कि बिल्कुल। आता कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट 25 है, तो बिल्कुल। उल्टा और निगेटिव इमेज बनेगी।
राइट। तो बट दूसरे केस में सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाते हैं? तो जी। शाहबाज ने मेरे को जब अपने हम्म दो बंदों के जिनका स्किल सेट मैं हम्म सेम कह रहा था, और हम्म शाहबाज ने हम्म मेरे को अपने सर्टिफिकेट भी दिखाया, तो हम्म। थोड़ा सा एक जो सिंसेरिटी है ना वो आप में दिखती है मेरे को कि अच्छा शाहबाज ने पढ़ा भी और इसने सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लिया, और ये ओके। बिगनर है। तो बिगनर लेवल पर शाहबाज मैं आपसे प्रोजेक्ट तो मांगूंगा नहीं राइट। कि मेरे को एग्री। बताओ तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स किए या ओके 25 कौन से प्रोजेक्ट किए। ओके। जब कोई इंटरमीडिएट लेवल का कैंडिडेट हमारे पास आता हम्म। है तो हमारे सवाल बदल जाते हैं, जब समझ बिगनर गया। आता है तो सवाल बदलते हैं। तो एग्री। बिगनर के लिए तो सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी नॉलेज है। तो जो गॉट इट। सर्टिफिकेट्स हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक केवल जो सिंसेरिटी है ना कि यार शाबाश जिम्मेदार कैंडिडेट है, देखो जिम्मेदार है, राइट। पढ़ा भी इसने, मेहनत भी करी, जवाब भी दे रहा है मेरे को, और सर्टिफिकेट्स भी हैं। और ये ओके। वाला कैंडिडेट ठीक है जवाब तो दिया, बट इसने ये थोड़ा लापरवाह था, समझ गया। सर्टिफिकेट लेने की इतनी जरूरत नहीं समझी, ओके। सर्टिफिकेट तो फ्री मिल रहा है, क्यों नहीं राइट। लिया आपने? तो राइट। अगर आप बिगिनर हैं तब तो सर्टिफिकेट्स ठीक है, समझ गया। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, हम्म शाबाश, हम्म। तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर समझ बंदा गया। 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ जाता है, फिर हमारे सवाल या उसको रिक्रूट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो एग्री। वहां तो हम सर्टिफिकेट्स पूछते ही नहीं है, क्योंकि वो तो राइट। बहुत पहले की बात हो गई। हाँ ठीक है, अगर आप गूगल एड्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह कर रहे हो तो ये एक अच्छी बात है, हम्म। और अगर ऐसा है तो ठीक है। बट अगर उसके अंदर नॉलेज है तो मैं ये कह दूंगा कि ठीक है सर्टिफिकेट्स अपडेट कर देना तुम बाद में, और तुम ओके। ज्वाइन कर लो सर्टिफिकेट, लेकिन तुम्हारे 2-1 महीने के अंदर अपडेट हो जाने चाहिए। राइट। राइट। तो एक्चुअली आपकी जो नॉलेज है ना डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में स्पेशली, वो हम्म। सर्टिफिकेट के बेसिस पर है ही नहीं, ओके। ये आपको समझना गॉट है ना। इट। और एक और पहलू है इसमें, जैसे कुछ हम्म। कंपनीज है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है राइट। कि जैसे मेरे पास 500 सीवीज आई, हम्म। और उसमें 500 सीवीज में या 50 सीवीज मान लेते हैं, 50 सीवीज आई और हम्म। जिसमें 10 सीवीज में सर्टिफिकेट था, सब फ्रेशर हैं, तो ओके। हो सकता है मैं बाकी की 40 को रिजेक्ट कर दूं और 10 वाले को बुलाऊं जिनका सर्टिफिकेट है, क्योंकि अभी चाल जो 50 के 50 कैटेगरी, क्योंकि वो फ्रेशर हैं, तो उनके में बिल्कुल। बहुत ज्यादा जो उनका सीवी है ना उसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट। मानते राइट। हैं शाबाश की नहीं? एग्री, बहुत ज्यादा मानता डिफरेंस। हूँ। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि सर मैंने ना 50 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया तो फ्रेशर का है कि, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो एक सीवी वो सर्टिफिकेट जो है ना एक डिफरेंशिएटर बन जाता है, समझ गया। पॉजिटिव डिफरेंशिएटर बन जाता है, कि समझ उसके गया। बेसिस पर हो सकता है मैं लोगों को मतलब हायर करूं, या गॉट इट। उसके बेसिस पर ही मैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करूं। तो गॉट इट। बिगिनर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर्टिफिकेट, समझ गया। लेकिन सर्टिफिकेट ही नहीं, नॉलेज की पहले तैयारी करो, सर्टिफिकेट एक दिन में मिल जाएगा, राइट तो है। है ना। राइट। 2 घंटे के लिए बैठोगे गूगल के एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सही ठीक है, है। और आप सर्टिफिकेट दिखाओगे किसको? हम जैसे लोगों को या कोई रिक्रूटर हाँ, को, तो जो उसको सब कुछ पता है देख कैसे चुके मिलता है, हैं जो सब देख उसको कर पता है कैसे मिलता है, सब देख चुके हैं इस इंडस्ट्री के तो अंदर। वो चीज है, बिल्कुल। बस लोगों को समझना चाहिए। फ्रेशर्स बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान दें, फ्रेशर्स ध्यान बिल्कुल। दें, कोई बुराई नहीं है। एक सर यस ना सर। एक चीज और क्या आती है सर्टिफिकेट का, आपने काफी अच्छे से समझा दिया, क्योंकि लोगों को ये बहुत है अभी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का आपके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में, मतलब करियर सस्टेनेबल है इस चीज के अंदर या नहीं है? तो जैसे डेफिनेटली शाबाश कोई। या हम्म। इस पे हाँ आपका प्लीज क्या थॉट है, कंटिन्यू। हाँ कि मतलब क्या क्या थॉट है कि मतलब आने वाले 5 साल देखें तो करियर बना सकता है यूजर की नहीं बना सकता कोई स्टूडेंट चाहे तो इसमें? हाँ नहीं देखो, बिल्कुल बना सकता है करियर, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वो स्टक ना रहे। ओके। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर वो स्टक ना रहे, उसको ना इम्प्रूवमेंट्स अपने अंदर करने पड़ेंगे, और अपने ही अंदर नहीं, उसको ना मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ेगा। मैं ओके। कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ शाबाश, जैसे जी हाँ। कुछ समय पहले 4-5 साल पहले जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, हम्म उस वक्त ना क्लाइंट्स जो आते थे वो डरे हुए होते थे थोड़े डिजिटल राइट। मार्केटिंग से, कि अरे सर पेड एड्स में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, मीडिया प्लानिंग कितनी के करनी है क्या करनी। आज मैं देख रहा हूं वही क्लाइंट्स हमसे बोलते हैं सर आप पीछे क्यों हट रहे हैं, आप क्यों बजट कम कर रहे हैं, हमने तो पूरे बजट आपको एलोकेट कर रखा है, आप चलाइए ना दबा के पेड एड्स। सही दिस है। इज द शिफ्ट, है ना। राइट। ये एग्री। मतलब एक फील्ड के अंदर ये एक शिफ्ट आया है, तो आपको ऐसे शिफ्ट्स को पकड़ना है ना। अब आप सोचोगे जो पहले बंदा एसईओ पे
मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज एसईओ पे ट्रस्ट नहीं करता है, हम्म। बट वही क्लाइंट जो पहले ये मेंटालिटी रखता था कि अरे पेड एड्स में पैसा लगता है, एसईओ फ्री होता है, हम्म। रैंक कर जाएंगे। मतलब मैं इससे कहीं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेड एड्स की इंपॉर्टेंस कम है, या मैं थोड़ा सा शिफ्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की अपने ही बिल्कुल। क्लाइंट्स के साथ कि सर गूगल माई बिजनेस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिए, पेड एड्स बाद में देखेंगे। बट आज वो राइट। कह रहा है सर लैंडिंग पेज बना हुआ तैयार है, आप एड्स चलाइए ना सर, पीछे क्यों है। तो बिल्कुल। ये शिफ्ट है। तो ऐसी चीजों में हमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है उस उसकी जो अप्रोच है ना वो बदलनी पड़ी, कि हमें बिल्कुल। हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो पेड एड्स की तरफ ज्यादा एलोकेट करनी पड़ी। तो ये सब जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर बड़े बदलाव मांगते हैं, है ना। राइट। जब पूरी की पूरी जो आपकी अप्रोच है वही शिफ्ट हो रही है कि बिल्कुल। भाई अब जो है ऑर्गेनिक से थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट होना है पेड एड्स हम्म। की तरफ या कंटेंट की तरफ। आज के टाइम में कंटेंट हम्म। के लिए ना क्लाइंट्स दबा के पैसा खर्च कर रहे हैं, एग्री। है ना। क्लाइंट्स मैं बोलूं या बिजनेसेस बोलूं, मैं क्लाइंट्स अपने रेफरेंस में हाँ। बोल रहा हूँ। जी हाँ। बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस है, उनको कंटेंट की पावर समझ में आ गई, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। मतलब कई बार आपने भी सुना होगा ना, कंटेंट इज किंग। किंग तो या। अब ना इंडस्ट्री में इट्स नॉट किंग, इट्स किंगडम, है ना, इट्स किंगडम, अब राइट। किंगडम बन चुका है भाई। राइट। अगर किसी का यूट्यूब चैनल के ऊपर लेट से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, तो वो हम्म। राजा नहीं है, वो साम्राज्य है एग्री। पूरा, एग्री। है ना। वो 1,000 एग्री। मतलब 1 मिलियन लोगों का साम्राज्य है। बिल्कुल। दैट इज बिकॉज ऑफ द कंटेंट। तो लोग आज कंटेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल ही बताऊं शाबाज, मैं हम्म। अपनी ही बात बताता हूँ, इधर उधर की बात हम नहीं करते। जी हाँ। अपनी बात बताता हूँ, आज हम फुल फ्लेजेड स्टूडियोज के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर स्टूडियोज के साथ। यस। 5 7 8 साल पहले आपने देखा था कि जी। यूट्यूबर्स इतना इन्वेस्ट करते हैं, नहीं करते नहीं हैं। करते आज थे। कंटेंट को वो तवज्जो दे रहे हैं, बिल्कुल। वो एसेट समझते हैं उसको। यही बिल्कुल। बिजनेसेस भी समझ रहे हैं इस चीज को, है ना। यस। तो देयर शिफ्ट इन अप्रोच, है ना, क्लाइंट्स की जो अप्रोच है उसमें भी शिफ्ट आया। तो डिजिटल मार्केटिंग तो रहेगी, बट बिल्कुल। उसके जो ट्रेंड्स है ना वो थोड़े थोड़े शिफ्ट होंगे। कभी थोड़ा यस। इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी कोई नया प्लेटफॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, 5 साल हम्म। पहले तो आप रील्स की कोई स्ट्रैटेजी नहीं नहीं बनाते थे, थी। बनाते थे? नहीं बनाते थे, नहीं बनाते थे। नहीं बनाते थे। नहीं आज बनाते हमारे थे। क्लाइंट्स बोल रहे हैं हमसे कि उमर रील्स की स्ट्रैटेजी बनाओ। अब मैं कह रहा हूँ राइट। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्योंकि मैं पहले से सीखा ही फेसबुक पेज पे नहीं। काम करता था, तो मैं तो उसी पे काम करूंगा। आप उसकी राइट। बनवा लो, मैं उसमें चैंपियन हूँ। कहेगा उमर थैंक यू, मैं दूसरी एजेंसी के पास जा रहा हूँ। एग्री। एग्री, वक्त के तो साथ ये बदलना है क्या, जरूरी है। ट्रेंड यस। रहेगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग रहेगी, ट्रेंड्स थोड़े बहुत चेंज होंगे जो कि हम लोग बिल्कुल। देख रहे हैं। और ये बात हर उस इंसान को जल्दी समझ में आ जाएगी जो अपडेटेड रहना चाहता है। मतलब बिल्कुल। यहाँ रुके रहने आराम करने वालों का इस फील्ड में जगह नहीं। मतलब मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, सोचे कि चलो 6 महीने अब आराम कर ले, चीजें सेटल हो गई हैं, गूगल एड सीख चुका हूं, सही अब है। रुक जाते सही हैं, है। नहीं होना है ना। बिल्कुल। तो स्कोप बहुत है, ओके। हर तरीके के बिजनेसेस अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग राइट। को, राइट। पॉजिटिवली अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, है हम्म। ना। मतलब मैं अभी कल परसों एक डायग्नोसिस सेंटर के ओनर हम्म। है, उनसे मैं मीटिंग कर रहा था। तो ओके। उन्होंने मेरे से कहा उमर हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें अगर ये पता होता। मतलब उन्होंने थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करी, तो उनको जो लीड्स वगैरह मिली उससे उनको उसका पोटेंशियल पता चला। समझ में आया। या। तो उन्होंने मेरे से बोला कि उमर हम तो 10 साल पीछे हो गए, और आप मेरे को बता रहे हो कि ये 7 8 साल पहले आपको कर लेने चाहिए थी, सारी चीजें शुरू कर दी, क्योंकि उनका बजट अच्छा था। तो राइट। मैंने बोला कि फिर आपको तो बहुत पहले से आ जाना चाहिए था। राइट। तो उन्होंने बताया कि उमर हम तो इस चक्कर में लगभग 6 7 साल पीछे हो गए। तो राइट। लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं आज ना, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, शाबाश, है ना। समझ गया। तो बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि मतलब करियर ऑफ कोर्स है, मैं भी बिलीव करता कि काफी करियर है इसके अंदर, करियर अच्छे से बना सकते हैं, स्कोप भी काफी कुछ है। और लास्ट में पूछना चाहूंगा सर आपसे कि आपकी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, कि क्या आप एडवाइस देना चाहोगे प्लीज। शाबाश, देखो अगर किसी को टेक्निकली कोई चीज सीखना है तो चैनल के ऊपर मैंने बहुत कुछ, मतलब इन डेप्थ सारी चीजें एग्री। बना दी हैं। वो है एग्री। कुछ जो आपके सवाल थे, मैंने पूरी कोशिश करी कि उनको बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छे से समझा सकूं। जी। फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हार्ड वर्क जो है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ओके। ना। तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ना सोचते ही
किसी को ऐसा लगता है ना कि मैं लखपति या करोड़पति बन जाऊंगा, है ना, हम्म। या दूसरों को देखते हैं वो कि ये देखो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ये बंदा आ गया ना, देखो ये किस तरीके से पैसे बना रहा है, या जी ये कितना ग्रो हो गया, या इसका चैनल देखो कितना ग्रो हो गया। जी। बट उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है, जो बिल्कुल। रात रात भर की मेहनत होती है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं शाबाश, तो वो कोई हम्म। नहीं जानता है ना। तो सबसे पहले बिलीव जो है ना वो हार्ड वर्क पे आपको करना पड़ेगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आपको करे बनाना है। तो मैं हर बंदे को ना यही जो है वो राय दूंगा कि ईमानदारी से और मेहनत से ही सक्सेस मिलेगी। और इसी चीजों पे हम लोग भी चलते हुए आए हैं, और ये टेस्टेड फार्मूला मैं बता रहा हूं कि ईमानदारी और मेहनत, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। बाकी बिल्कुल। जो अगर डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की किसी को कोई डाउट रहता है, तो हम्म। चैनल है, बहुत सारे क्रिएटर्स उसके ऊपर बना रहे हैं वीडियोस, बिल्कुल उनको फॉलो करें वो, और उनसे सीखें। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका कि आपने माय टाइम प्लेजर दिया और सुभाष। काफी सारी नॉलेज यहाँ पे शेयर की। बहुत बहुत माय थैंकफुल हूँ मैं आपका। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, ऑडियंस आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने अपने करियर की शुरुआत सर के वीडियोस देख देख के की, काफी स्मूथ, काफी अच्छे से, काफी प्यारे तरीके से वो समझाते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली इतना अच्छे से इन्होंने समझाया ना, मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना ना, फ्री में सीख जाओगे दोस्तों। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कहीं पैसा खर्चा करने की भी। वो लिंक बायो में, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है सर के चैनल का, उमर तस्कीर नाम का। आप उनको जाके सब्सक्राइब करिए, उनकी कोई भी प्लेलिस्ट देख लीजिए। कोई चीज सीखनी है आपको ना, हर एक चीज वहां पे सीख लोगे आप। पूरी प्लेलिस्ट शुरू से बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक दी गई है, और मैंने पर्सनली यहीं से सीखा है सर से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि मेरे को थैंक आपकी वीडियोस थैंक मिली यू और मैंने शाबाश, इतना कुछ माय सीखा माय आपसे। प्लेजर, माय प्लेजर। ओके सर। थैंक तो फिर कभी रहा तो हम कोई दूसरे टॉपिक पे जरूर पॉडकास्ट करेंगे। श्योर। अभी इसको क्लोज करते हैं। होप दोस्तों आपको थैंक भी यू, मजा थैंक आया होगा। बाय गाइस। बाय।